दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में वर्षा कराने के लिए हवन का आयोजन हुआ। श्री महंत नारायण गिरी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ हवन, गायत्री जयंती भी मनाई गई। महाराज श्री ने कहा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तभी समय से वर्षा होगी और इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। गाजियाबाद सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में सोमवार को गायत्री जयंती मनाई गई। वर्षा की कामना से मंदिर में हवन का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या भक्तों ने आहुति दी। गायत्री जयंती पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गायत्री की पूजा अर्चना की और गायत्री मंत्र का पाठ किया। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि गायत्री जयंती के दिन वेदों की माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री मां गायत्री ही है। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र के जाप करने से गायत्री माता के साथ भगवान विष्णु, भगवान शंकर व ब्रह्मा जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में सोमवार को वर्षा की कामना से हवन का आयोजन भी किया गया। हवन मुख्य आचार्य नित्यानंद, आचार्य रोहत त्रिपाठी, आचार्य विकास पांडे व आचार्य अतुल शर्मा ने महाराज श्री के पावन सानिध्य में कराया। जगत के पालनहार भगवान विष्णु, भगवान शिव व इंद्रदेव की आराधना व नाम जाप के साथ वर्षा की कामना से हवन में आहुति दी गई। श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने भी हवन में आहुति दी। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि आज जो भीषण गर्मी पड़ रही है और मनुष्य ही नहीं अन्य जीव जंतु भी गर्मी से बेहाल है और वर्षा भी नहीं हो रही है, तो उसका कारण मनुष्य का स्वार्थी होना ही है। मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होकर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उसकी का दंड आज भुगतना पड़ रहा है। इससे मनुष्य को सीख लेनी चाहिए और पेड़ पौधों को काटने की बजाय अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जल का दुरुपयोग करने की बजाय उसका सदुपयोग करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे तो वर्षा भी समय से होगी और इतनी अधिक गर्मी भी नहीं होगी। दुधेश्वर विद्यापीठ में जो दुधेश्वर परिसर है, वर्षा जो है नहीं आ रही है, तो इंद्र के भगवान से प्रार्थना, वरुण देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और विशेष रूप से आज जो है गायत्री जयंती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री माता वेद माता है और उनका भी उपासना है और सभी देवी देवताओं से उपासना करते हुए कि हमारा वर्षा ऋतु जो है विशेष अच्छा है, योगदान रहे इसमें। तो ये वर्षा ऋतु के अवसर पर जो है हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। हमारे दुधेश्वर विद्यापीठ के जो हमारे आचार्य हैं विकास पांडे जी, वो भी अपना कुछ इसके विषय में बताएंगे कि वर्षा से तो आप जी। महाराज जी, ओम नमो नारायण, जय दुधेश्वर। जैसा कि देखिए, महाराज जी ने कहा कि इस समय जो है कह सकते हैं कि प्रकृति का एक प्रकोप है कि पूरे देश में जो इतनी गर्मी हो रही, इतनी उष्मा हो रही है, तो हम सभी जो है महाराज जी के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर सभी वेद विद्यालय के छात्र और आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं और महाराज जी के निर्देश पर जो है यहाँ पर वृष्टि के लिए, वर्षा के लिए कि खूब झमाझम बारिश हो। जितने भी सभी लोग, जितने भी जनता जनार्दन है, देश के वासी हैं, सभी गर्मी से बहुत कुपित हो गए हैं। तो इस भावना को, इस कष्ट को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने जो है आज यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो निश्चित रूप से जो है हमारे शास्त्रों में हमारे ग्रंथों में ऋषि मनीषियों का चिंतन है कि कोई भी अगर हम कर्म, सकाम कर्म करते हैं तो उसकी निश्चित रूप से उसकी फलीभूत होती है, सिद्धि होती है। हर हर महादेव। हमारे दुधेश्वर विद्यापीठ के आचार्य जी ने अभी बहुत अच्छे सुंदर विचारों प्रकट किए। अभी हमारे आचार्य नित्यानंद जी, जो कि ये भी हमारे दुधेश्वर विद्यापीठ के आचार्य हैं, ये भी अपना इस विषय पर जो है वर्षा ऋतु के लिए और अपना 2 शब्द जो है बोलेंगे। महाराज जी को नमो नारायण करते हुए, बहुत ही गर्मी पड़ने के कारण परम पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया है। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभवः। जब यज्ञ होती है तभी वृष्टि होती है, जब वृष्टि होती है तभी अन्न उत्पन्न होता है, और जब अन्न उत्पन्न होता है उसी को व्यक्ति ग्रहण करता है, उसका जीवन है। इसलिए बिना यज्ञ का कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए भगवान इंद्र और वरुण से प्रार्थना है कि आप वर्षा करें और समस्त प्राणियों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी कामना है। हाँ, चलो कर देते हैं।